नमः शिवाय। जैसे मैं आपको अभी शिव जी की भक्ति से अवगत करा रही थी कि शिव की भक्ति से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शिव एक वैराग्य हैं। शिव एक भोले बाबा हैं हमारे। एक उनके जीवन से हमें वैराग्य और त्याग की भावना मिलती है। वैराग्य वो नहीं होता कि हमने हर चीज़ से वैराग्य ले लिया, या त्याग हमें ये नहीं सिखाता कि हमने हर चीज़ से त्याग ले लिया। कहते हैं कि हमें भागवत जी में प्रवेश करने के लिए या किसी भी भक्ति में प्रवेश करने के लिए ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य और त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक हम किसी भी विषय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो शिव की भक्ति के लिए हमें वैराग्य को अपनाना है, और त्याग की भावना को अपनाना है, और ज्ञान को अपनाना है। ज्ञान हमें शिव से प्राप्त होता है, वैराग्य हमें उसकी भक्ति से प्राप्त होता है, और त्याग हमें उसके प्रेम से प्राप्त होता है। ये मैं लिंग पुराण के अनुसार आपको सब चीज़ बता रही हूँ। अगर किसी को शिव जी की भक्ति से अवगत होना है तो लिंग पुराण का अध्ययन करो, क्योंकि लिंग पुराण चौखंबा प्रकाशन का है। उसमें भगवान भोले के विषय में इतना अच्छा बताया हुआ है कि हमें जो अज्ञान था उससे हमें ज्ञान मिला। उसको हमें अध्ययन करने से हमें शिव की भक्ति प्राप्त हुई, और शिव जी के विषय से हम साक्षात्कार हो सके। तो लिंग पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें पूरे के पूरे शिव समाये हुए हैं। कहते हैं ना कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो तीनों लोकों के देव हैं, जो तीनों लोकों के महादेव हैं, देवों के भी महादेव हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमारी हर कष्ट को दूर करते हैं, जो हमारे हर कष्ट का निवारण करते हैं। तो शक्ति के द्वारा, पुष्टि माता के द्वारा वो हमें पुष्टि प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ आती है या हमारे जीवन में कोई भी उछल पटल होती है, तो वो हमको उस चीज़ से, उससे हर भक्ति से हमें अवगत कराती है और हमें सबसे दूर रखती है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। तो हमें जीवन के उस सारे बंधनों से मुक्त करती है, जो उस बेड़ी से मुक्त करती है जो कि हमने अपने चारों तरफ लपेट रखी है। उस लोभ, उस माया से हमें दूर करना चाहती है। जो लोभ माया के चक्कर में हम जिंदगी भर पड़े रहते हैं, अपने लोभ के चक्कर में, अपनी माया के चक्कर में, अपना दूसरों के चक्कर में कि वो हमें क्या कहेगा, हमें वो क्या कहेगा। लेकिन शिव की भक्ति से हमको ये सब प्राप्त होता है कि हमें अपना जीवन सादगी भरा अपनाना चाहिए। हमारे जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में वैराग्य होना चाहिए, हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और शिव की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शिव के आगे ई की मात्रा हटा देते हैं तो शव होता है, और अगर हम शिव के आगे ई की मात्रा रहने देते हैं तो शिव होता है। क्योंकि शिव के साथ भी आगे आगे शक्ति चलती है और पीछे शिव जी चलते हैं। तो शक्ति और शिव की आराधना करने से हमारे अंदर एक वैभ्यता आती है, हमारे अंदर एक निष्ठा आती है, हमारे अंदर एक निडरता आती है, और हमारे अंदर एक पावर आती है, जिससे कि हम हर परेशानियों को अपने आप से दूर कर लेते हैं। हमारे ऊपर जो भी परेशानियाँ आती है या जो भी कष्ट आते हैं, तो भोले बाबा हमारे 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 आगे खड़े हो जाते हैं और हमारे उन हर कष्ट को दूर करते हैं।
क्योंकि भोले बाबा ने ही, शिव और शक्ति ने ही प्रसन्न होकर बब्रिक को 3 बाण दिए थे और कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे कलयुग में जो हारे का सहारा होगे, तो तुम उसके हारे के सहारा बनना। और आज भी इस कलयुग में जो भी सच्चे मन से भगवान खाटू श्याम को ध्याता है, उसकी शीश की शक्ति को समझता है, तो भगवान बाबा श्याम, तुमने ये देखा होगा कि भगवान श्याम बाबा के आगे भगवान नहीं लगता, श्याम बाबा लगता है। तो श्याम बाबा ही शिव का रूप है, क्योंकि जो बाबा का रूप है वो भी शिव जी का रूप है, तो उनको महामृत्युंजय बाबा कहते हैं, जागनाथ बाबा कहते हैं जागेश्वर में, और जागेश्वर वाले बाबा के रूप में कहते हैं। तो भगवान नहीं कहते, वहाँ कहते हैं महामृत्युंजय बाबा। हमारे जो प्रधान पुजारी थे, जब वो अरदास लगाते थे कि हे महामृत्युंजय बाबा अपने भक्तों की रक्षा करना, हे महामृत्युंजय बाबा अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करना, हे महामृत्युंजय बाबा सबको तुम पुष्टि प्रदान करना, सबको तुम शक्ति प्रदान करना। तो ये सब हमें भगवान भोले की भक्ति से प्राप्त होता है, श्याम बाबा की भक्ति से प्राप्त होता है, क्योंकि श्याम बाबा बब्रीक ने भी वहाँ पर भक्ति करी है, जागेश्वर धाम में तपस्या करी है, क्योंकि तभी श्याम बाबा भी हमें वैभता में नहीं रहते हैं, बाबा को भी भाव प्रसन्न होते हैं। जो बाबा को भावों से प्रसन्न करता है, जो बाबा को भावपूर्ण भजन सुनाता है, अपना अंदर का दुख दर्द सुनाता है, हार कर बाबा के पास बार बार जाता है, तो बाबा उसकी रक्षा करता है और उसको अपने संरक्षण में संरक्षित करता है। ये मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि श्याम बाबा के साथ शिव जुड़े हुए हैं और शिव के साथ श्याम बाबा, और श्याम बाबा और शिव के साथ हमारे पवन पुत्र हनुमान जी जुड़े हुए हैं दास्य भाव से। अगर हम हनुमान जी की तरह भोले बाबा और श्याम बाबा की दास्य रूप से भक्ति करें, तो हमें बाबा और शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो हनुमान जी को जब तक हम नहीं ध्याते तो हमें श्याम बाबा की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। अगर हम हनुमान जी को नहीं ध्याते तो हमें भोले बाबा की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो भोले बाबा और श्याम बाबा के गण हैं, मीन्स उनका ही रूप है हनुमान जी भी। हनुमान जी के अंदर भी इतनी शक्ति है कि उनकी शक्ति को हर कोई नहीं पहचान सकता। समझो जिस हनुमान जी ने, पवन पुत्र ने भगवान राम की दास्य रूप में सेवा करी और हमेशा उनके चरणों की तरफ देखा, हमेशा उनके चरणों में ही बैठे रहे, कभी भी हनुमान जी ने भगवान राम से आंखें नहीं मिलाई। आप लोगों ने चित्रों में भी देखा होगा, वैसे भी देखा, जो एक छवि है, हमेशा हनुमान जी भगवान राम और सीता के चरणों में बैठे हुए मिलेंगे और दोनों हाथ जोड़कर मिले होंगे, क्योंकि दासों का जो स्थान है, हमारा जो स्थान है, वो भगवान के चरणों में है। अगर हम दास्य भाव से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके भगवान के चरणों में दास्य रूप से उनको ध्याएं, उनकी भक्ति करें, उन्हें पूजे, उनको नमन करें, उनको शत शत प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके उनके चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे, तो हमें भी देखो हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी, भगवान राम जी की भी कृपा प्राप्त होगी, भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी, श्याम बाबा की प्राप्त होगी, कृष्ण और राधा जी की, और इन सबसे ऊपर है राधा और कृष्ण का प्रेम, आध्यात्मिकता का प्रेम। ये एक, अब मैं आपको कुछ और समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं पता नहीं कैसे अपने आप ही इन भावों में चली जाती हूँ। भगवान पता नहीं मेरे अंदर आकर क्या क्या मुझे सिखाता रहता है अंदर ही अंदर, और मैं आपके सामने इन शब्दों को, इन भावों को व्यक्त करती हूँ। मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई है, कभी कोई याद नहीं करती हूँ, ना कभी मैं पढ़ती हूँ। अपने आप जब मैं सुनाने लगती हूँ तो अपने आप आगे से आगे भाव मेरे चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे आगे पूरी की पूरी पुस्तक खोल के रख दी हो, अपने विषय से पूरा का पूरा अवगत कराते हैं। तो यही
एक वैराग्य की भक्ति होती है। ये हमें वैराग्य से मिलता है, ये हमें त्याग से मिलता है, ये हमें ज्ञान के द्वारा मिलता है। जब हम परमात्मा के हर विषय को जान लेते हैं, उसको हर विषय से पहचान लेते हैं, तो परमात्मा भी हमें अपने संरक्षण में संरक्षित रखकर हमें वो सारे रूप देता है, रूप से साक्षात्कार करवाता है, अपने स्वरूप से साक्षात्कार करवाता है, ताकि हम उसको पहचान जाएं और उसको जान जाएं। आगे के लिए ओम नमः शिवाय।